चंदनपुर नामक एक छोटे से गांव में खुशबू और राघव नामक पति पत्नी अपने दो बच्चे निक्की और चिंटू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। राघव खेतों में मजदूरी करता था और अपना घर चलाता था। वहीं दूसरी तरफ खुशबू गांव के एक बड़े घर में सफाई और खाना पकाने का काम करती थी। दोनों दिन रात मेहनत करते थे ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके और उन्हें एक अच्छा भविष्य दे सके। अगली सुबह जंगल में बहुत तेज बरसात शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश हो रही है, काम पर जाना मुश्किल हो गया है। लेकिन मालिक नाराज हो जाएंगे अगर मैं काम पर नहीं गया। खुशबू जब बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद काम पर जाती थी तो वो हमेशा यही सोचती, बरसात में काम करना तो बहुत मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन अगर घर में काम ही नहीं किया मैंने तो घर का खर्च मेरे कैसे चलेगा। एक दिन जब खुशबू अपने काम के घर जहां मालकिन अंजलि और मालिक वीरेंद्र रहते थे वहां पहुंचती है तो अंजलि ने कहा, अरे खुशबू, आज तो बारिश ने बहुत ही परेशान कर दिया। जल्दी से सारे काम निपटा ले, फिर शाम को पार्टी की तैयारियां भी तो करनी है। खुशबू जल्दी जल्दी सारे काम निपटा देती है और मालकिन से कहती है, मालकिन काम तो मैंने सारा कर लिया, अब पार्टी की तैयारियां भी हो गई हैं। अब मुझे बच्चों को लेने जाना है, क्या मैं जाऊं? अंजलि मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन तुम तो जानती हो आज मेरे बेटे अमन का जन्मदिन है, तो तुम शाम को बच्चों के साथ पार्टी में आना, ठीक है ना? खुशबू अंजलि से हाँ कर देती है और वहाँ से चली जाती है। शाम को जब खुशबू पार्टी में पहुंचती है तो निक्की और चिंटू को देखकर अमन और रूही ने उनका स्वागत किया। खुशबू के दोनों बच्चे इतने बड़े घर को देखकर बहुत ही हैरान थे। अमन ने केक काटा और सब खुशी खुशी जश्न मना रहे थे। तभी अमन के कमरे के एसी की ठंडी ठंडी हवा महसूस करते हुए निक्की और चिंटू वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने सोचा, ये हवा कितनी ठंडी है, यहाँ तो बर्फ का एहसास हो रहा है। वे कमरे के अंदर चले गए और बिस्तर पर आराम से लेट गए। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। रूही अमन के कमरे में पहले से ही थी। उसने देखा कि निक्की और चिंटू अमन के बिस्तर पर आराम से लेटे हुए हैं। वो गुस्से में आ गई और दौड़ते हुए अपनी माँ अंजलि के पास गई। माँ देखो देखो, ये क्या कर रहे हैं? इन दोनों ने अमन के बिस्तर पर अपना गंदा और गीला कपड़ा फैला दिया है। अंजलि ने ये सुनकर कहा, अरे खुशबू, तुम्हारे बच्चों ने तो मेरे बच्चों का बिस्तर ही गंदा कर दिया, अब इसे कौन साफ करेगा? ये क्या ओछी हरकत है। लगता है मैंने तुम सबको अपनी पार्टी में बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। खुशबू, तुमसे तो ये उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी कि तुमने अपने बच्चों को ये सब सिखाया है। मैंने इन सबको पार्टी में इसलिए बुलाया था ताकि ये भी कुछ अच्छा देख सके। ये हमारा घर है खुशबू, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी आकर यहाँ सो जाए। अब मुझे तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ अभी इस घर से। खुशबू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालकिन, ये बच्चे तो नादान हैं। मैं वादा करती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। कृपया हमें काम से मत निकालो। अंजलि ने खुशबू की एक नहीं सुनी और गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। खुशबू और राघव के पास अब कोई काम ही नहीं था। घर का सारा खर्च राघव की मजदूरी से चल रहा था, जो अब काफी कम हो गई थी। अजी, अब हम अपना घर कैसे चलाएंगे जी? ना आपके पास काम रहा और ना मेरे पास। अब हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा जी? मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर अपने बच्चों की बहुत चिंता है मुझे। खुशबू, मैं भी बहुत परेशान हूँ। अब तो सब कुछ भगवान भरोसे है, जैसी उसकी मर्जी। एक दिन खुशबू को रास्ते में एक पोस्टर दिखा जिसमें लिखा था, समोसे बनाने के लिए कुक की जरूरत है। खुशबू ने सोचा,
अगर मैं समोसे बना सकूं तो शायद घर का खर्च चल सके। वो तुरंत उस दुकान पर चली गई और दुकानदार से कहा, भैया मैंने आपका पोस्टर देखा, क्या आप समोसे बनाने के लिए किसी को नियुक्त करना चाहते हैं? दुकानदार ने कहा, हाँ, हम समोसे वाले की तलाश में हैं। तुम समोसे बना सकोगी क्या? हाँ भैया, मुझे समोसे बनाने बहुत अच्छे से आते हैं। खुशबू ने समोसे बनाने का काम अगले दिन से शुरू कर दिया। वो अलग अलग तरह के समोसे बनाने लगी, प्याज, आलू, मटर के समोसे। जल्द ही उसके बनाए समोसे ग्राहकों को बहुत ही पसंद आ गए। दुकानदार रमेश ने खुश होकर कहा, खुशबू, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। ये समोसे बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरी दुकान तो चल पड़ी। दुकान में ग्राहक लगातार आते रहे और समोसे खाते रहे, उसकी तारीफ करते ही जा रहे थे। रमेश ने देखा कि ग्राहक खुश होकर एक के बाद एक समोसे खा रहे हैं। कुछ समय बाद खुशबू ने घर के लिए एक पुराना एसी खरीद लिया। घर में एसी लगते ही बच्चों ने खुशी से उछलते हुए कहा, माँ ये तो बर्फ जैसी ठंडी हवा फेंक रहा है, अब गर्मी में भी आराम मिलेगा। राघव जो खेतों से घर लौट आया था, उसने कहा, तुमने बच्चों की ख्वाहिश पूरी कर दी खुशबू, अब हम सब खुश हैं। रमेश ने खुशबू को अच्छा वेतन देना शुरू किया और कुछ समय बाद राघव भी समोसे बनाने में खुशबू का हाथ बटाने लगा। रमेश ने दोनों को एक साथ अच्छा वेतन देना शुरू किया और धीरे धीरे उनका घर खर्च सुचारू रूप से चलने लगा। अब उनका घर आराम से चलता था और बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।